विष्णुराज ने अपनी बहन की शादी में ज्योति और महादेव को बाहर कर दिया। जी हाँ, ऐसी ही कुछ खबरें सोशल मीडिया पे उड़ती उड़ती इधर से उधर मेरे पास पहुंची, तो मैंने सोचा चलो रिएक्शन चैनल है तो भाई रिएक्शन देख ही देते हैं। तो जी हाँ, आपका स्वागत है पूनम स्ट्रीम में। आज की बात हम करेंगे विष्णुराज, ज्योति महादेव और काजल। काजल यानी कि जब से काजल की एंट्री विष्णु के लाइफ में हुई है तो कुछ माहौल अलग सा हो गया है। जब विष्णुराज जेल से छूटकर आया था उस समय महा ये जो महादेव इसका भाई है और ज्योति उसकी वाइफ है, ये तीनों मिलकर एक वीडियो बनाते थे। लेकिन जब से काजल की एंट्री हुई है विष्णुराज के लाइफ में, तब से ये जो कंटेंट भी अलग हो गया है और सब कुछ माहौल भी बदल गया है। लेकिन क्या ये बात कितनी सही है कितनी नहीं सही है, इस पर हम एनालिसिस करेंगे। भाई जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि जो आप दिखाओगे ऑडियंस उस पर रिएक्ट करेगी और साथ में रिएक्शन चैनल वाले भी। तो देखिए, मैंने तो उसका जब वीडियो देखा ना तो मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि उसकी कुछ एक्टिविटी ही ऐसी लग रही थी कि वो उसकी वाइफ बन चुकी है। हाँ, इन लोगों ने जो एक सामाजिक रीति रिवाज होता उससे शादी नहीं की, लेकिन कोर्ट मैरिज तो इन लोगों ने कर ही लिया है। क्योंकि जब काजल की मांग में जो सिंदूर दिख रहा था तो विष्णुराज खुद कह रहा है कि ये सिंदूर, लोग पूछते हैं काजल क्यों सिंदूर हमेशा लगाती है, तो इसे मैंने ही भरा था, तो ये मेरी पत्नी ही है और अभी मेरी इससे शादी होनी बाकी है। इसका मतलब यह है कि ये लोग कोर्ट मैरिज की जो इन लोगों ने हवा उड़ाई थी वो कोर्ट मैरिज हो चुकी है शायद। मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मैं शायद ही कह रही हूँ। और ये अब जो है एक शादी, लेकिन पहले इन लोगों ने खबर उड़ाई थी कि 12 मई को शादी करेंगे, कार्ड छप गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अब क्यों नहीं हुआ इसका भी कोई रीज़न विष्णुराज ने बताया नहीं, सारे जवाब गोलमोल वो दे रहा था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इसके पहले सेम यही सिचुएशन, यही कंडीशन इन लोग के भी साथ थी, ज्योति और महादेव, जो कि विष्णुराज का छोटा भाई है। जब ज्योति और महादेव काम करते थे तो विष्णु जो है ना इसका बड़ा भाई था, ये अलग कंटेंट बनाता था अपनी पहली पत्नी मालती चौहान के साथ। लेकिन जब विष्णुराज अलग हो गया अपने कंटेंट को लेकर के, तो महादेव और ये ज्योति साथ में काम करते थे। अब चूंकि ज्योति कुंवारी थी तो इन लोगों ने ना गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज, क्योंकि इसके पैरों में देखा गया बिछुआ। जो बिछुआ होता है ना, एक तरीके के वही लड़कियां पहन सकती हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वांचल है, पूरब साइड है, यहाँ पे बिछुआ ऐसा ऐरा गैरा कोई नहीं पहन सकता, जिसकी शादी होती है वही पहनता। हाँ, सिंदूर मान सकते हैं कि लोग अबीर लगा करके कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो झूठा मूठा अबीर लगा करके बहुत सारे ड्रामे हो जाते हैं। तो बाद में जब इन लोगों ने गुपचुप शादी करी थी ना, इसके बाद जब इन लोगों ने सामाजिक तौर पे शादी की, तब जाके पता चला कि इनकी कोर्ट मैरिज पहले ही हो चुकी थी और इन लोगों ने अब शादी की है। तो सेम यही इसके नक्शे कदम पे चल रहा है विष्णुराज और ये काजल। काजल ने भी उसके पैर में भी बिछुआ देखा गया। अब लोग कयास ये लगा रहे हैं कि इनकी कोर्ट मैरिज हो गई है। मैं दावे के साथ ये कहती हूँ कि जिस तरह किसी लड़की को वही बंदा छू सकता है, या तो उसका पति हो या तो उसका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन इतना भी मतलब हम लोगों की तरफ इतना खुला ये नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड भी है तो आप उसको कहीं भी टच कर लो, कहीं से भी उसको गले खींच लो, अपने पास रख लो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ बिल्कुल लगता है कि उसका रूम शेयर करती है, बेड शेयर करती है, उसके बच्चे को खिलाती पिलाती है, उसके किचन में खाना बनाती है। और साथ में मैंने ये भी देखा कि ज्योति बार बार ये कहती सुनी गई कि मेरी जेठानी है, मेरी जेठानी है। और महादेव को भी मैंने ये कहते सुना कि काजल की शादी विष्णु से होने वाली, क्या आप लोग चाहते हो? तो वो ऑडियंस भी यही चाहती है। बहुत से कमेंट्स मैंने देखे उसके वीडियो में कि हाँ, ऑडियंस भी चाहती है कि विष्णुराज काजल से शादी कर ले, क्योंकि इनकी जोड़ी, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ तक विष्णु ने कसम खाई थी कि मैं आके शादी नहीं करूँगा, तो देखिए सिचुएशन, हालात जैसे होते हैं इंसान वैसे उसका मूड भी स्विंग करता है, ठीक है ना। तो देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी अकेले रहना, फिर विष्णु जैसे लड़के के लिए जो कि अपनी पत्नी का जाने का बिल्कुल उसको गम नहीं है, ड्रामेबाज नंबर 1 है वो। उसको पल में आप देखोगे आंसू बहता है, पल में उसके चेहरे पे हंसी आती। उसने मालती को
कैसे कैसे मजबूर किया ये हद तक पहुंचने के लिए। आप अगर उसके पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे कि विष्णु ने क्या क्या खेल खेला था। अरे भाई, इसने बहुत ड्रामा किया था। तो वही विष्णु है भाई, उसको मालती को भुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भुला देगा, ऐसी बात नहीं है। अगर समझदार इंसान है तो उसको यहाँ भी समझदारी दिखनी चाहिए, और समझदार इंसान ही ये बातें समझ सकता है कि जब विष्णुराज ने अपनी बहन की शादी की तो जो एक बड़ी भाभी करती है वही सारा काम काजल कर रही थी, चाहे वो परछन हो, चाहे वो मेहंदी हो, हल्दी हो, या दूब की चुमाई हो, कुछ भी हो, सारा जितना भी रिचुअल्स हुआ इसकी शादी में, इसकी ननद की। और इसने देखिए टाइटल थंबनेल सब भी लगा कर डाली कि आज मेरी शादी है ननद की। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ज्योति ने जब अपने चैनल पर डाला तो डाला मेरी जेठानी आज ननद की शादी में ये करेंगी, मतलब इसकी शादी पूरी तरह हो चुकी है। और ये सब करने का अधिकार उसी को होता है जो कि उसकी बड़ी भाभी हो, बड़ी भौजाई हो। तो आप समझ लीजिए कि विष्णुराज ने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है। और जो चीज में हर जगह दिखनी चाहिए थी ज्योति, लेकिन दिख रही थी काजल। तो आप समझिए ज्योति ना अपने चैनल पे कहीं दिखी है कि पूरी शादी में कुछ कोई रिचुअल्स करते हुए, कोई रीति रिवाज निभाते हुए अपनी ननद का, और सारी जगह यही काजल दिख रही थी। तो आप समझ सकते हैं समझदार को इशारा काफी है। और ये हो भी क्यों रहा था? इसलिए क्योंकि उस शादी का जो सर्वे सर्वा था वो विष्णुराज था। पैसा कौन लगा रहा था? उस शादी का पूरा खर्चा विष्णुराज उठा रहा था। इसलिए उस जो पूरा जो इसकी शादी में जो बना ना, पूरा इंतजाम जो था इसका, जो पूरा किया गया, उसमें कंधे से कंधा मिला के काजल इसके साथ खड़ी थी, क्योंकि भाई उसकी पत्नी है विष्णुराज की। अब ये लोग धूमधाम से शादी जब करेंगे, इसलिए अब तक इन्होंने शादी धूमधाम से नहीं की क्योंकि इन्हें कंटेंट चाहिए। भाई जरूरी है, दिमाग लगा रहा है यहाँ पे विष्णुराज। अब इन्होंने कोर्ट मैरिज तो कर लिए, अगर कोर्ट मैरिज नहीं की होती तो उसके रूम में ये क्या करने जाती, सोने कैसे जाती? कोई इतना खुले रूप में नहीं कर सकता, जबकि बहुत हायर स्टैंडर्ड के लोग भी नहीं है। भाई हायर स्टैंडर्ड में चलता है चलो कि भाई ऐसे लड़का लड़की रूम शेयर करते हैं। आजकल तो नया जमाना भाई, धज्जी उड़ गई है धर्म की, रीति की, रिवाजों की, ठीक। लेकिन गांव में ऐसा भी बहुत कुछ ऐसा बचा हुआ है, जब तक आप पूरी तरह सर्टिफिकेट नहीं ले लेते तब तक आप एक नहीं हो सकते। तो हाँ, तो मान के चलिए कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है, और ये इसी बेस पे, इसी आधार पे ये इसके साथ रहती है। और कंटेंट की वजह से इन्होंने अपनी शादी नहीं की है, क्योंकि पहले सबसे जरूरी था बहन की शादी करना। अब बहन की शादी को पूरा भुनाया इन्होंने, पूरा कंटेंट बनाया। आज हल्दी है, आज मेहंदी है, आज ये है, आज वो है, ठीक है। विष्णुराज दिमाग लगा रहा है, कितना ना हो, भले अनपढ़ गंवार हो, कुछ भी हो, लेकिन दिमाग तो है उसके पास। बिना दिमाग के तो वो काम करता नहीं। इसके बाद अब अपनी जब शादी करेगा धूमधाम से, सब कुछ होगा, तो भाई वो कंटेंट बनेगा। इसीलिए आज तक इसने अभी सामाजिक रूप से जो हमारे रीति रिवाजों से शादी होती वो नहीं की है, और कोर्ट मैरिज कर ली है। अब लोगों ने सवाल किया कि ज्योति और महादेव क्यों नहीं दिख रहे इस कंटेंट में, मतलब वो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं मार रहे, जबकि दूसरे दूसरे लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अब ये अफवाह उड़ रही थी कि ज्योति प्रेग्नेंट है। जी हाँ, प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट लेडी किसी दूसरे की शादी में जाके कंटेंट बना रही है, नाच रही है, उछल कूद कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर ज्योति प्रेग्नेंट थी तो वो दूसरे की शादी में नाच कैसे रही? तो हाँ, तो पूरी तरह इनका दोनों का समझौता हुआ था कि हम अपनी बहन की शादी को सिर्फ विष्णुराज को देंगे, और विष्णुराज इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, कंटेंट डालेंगे। इसीलिए ज्योति महादेव बिल्कुल यहाँ से नदारद थे। अब इसका फायदा और लोग भी उठा रहे थे, ये अलग की बात है। लेकिन अगर ज्योति को यहाँ पे कंटेंट लेना होता तो ज्योति यहाँ से बिल्कुल दिखाई पड़ती, लेकिन वहां कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी ज्योति, बल्कि दूसरी जगह कंटेंट बना रही थी, वहां नाच रही थी, वहां गा रही थी। अब बात यह है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया लगा रहा था विष्णुराज, और उसने पूरी तरह इसको भुनाया। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? अब लोग कहते हैं जेठानी और देवरानी के बीच मनमुटाव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनका वीडियो देखा है, बहुत अच्छे से वो लोग खाना बना रहे हैं। उस समय विष्णुराज और महादेव गए हैं किसी शादी में, सब मिलके खा रही हैं, लेडीज लेडीज हैं, और उसमें काजल और ये ज्योति भी है, और सब मिलके बना रही है और सब मिलके खा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको इनका वीडियो कैसा लगा और मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा आपको? आप अपना रिएक्शन जरूर बताइएगा कि कैसा लगा विष्णुराज के ऊपर। और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।